पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फौजी मशकें। मश्क का आज नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में आगाज। ISPR के मुताबिक चीन की आर्मी के मेजर जनरल समेत दोनों ममालिक के अस्करी हुक्काम इफ्तिताही तकरीब में शरीक। मश्क वॉरियर 9 पाक चीन मजबूत अस्करी ताल्लुकात का अमली सबूत। दोनों ममालिक के ताल्लुकात दिफाई ताउन, बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर कायम। मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस में महारत और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 1 घंटे बाद शुरू होगा। इजलास में अहम कवानीन की मंजूरी का इम्कान। मुश्तरका इजलास का 15 निकाती एजेंडा जारी। कन्वेंशन बराए हयातियात और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बिल समेत दीगर बिल्स की मंजूरी दी जाएगी। गवर्नर राज गैर कानूनी नहीं, आइन की फराहम करदा शिक है। बेनज़ीर का कत्ल, नवाज शरीफ की बरतरफी, भुट्टो की फांसी, मगर रियासत कभी यरगमाल नहीं बनी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, सरकारी क्लाशनकोफ के साथ इस्लामाबाद पर हमला गैर आईनी और बगावत है। वज़ीर आज़म ने बार बार मुज़ाकरात की बात की। सियासी धमकियों से हुकूमतें नहीं हिली, न अब हिलेंगी। वज़ीर कानून का दो टोक मौक़िफ़। बदमाशी करेंगे तो फेंटा लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज भी लग सकता है। सेनेटर फैसल वार्डा कहते हैं, अगर सुहेल आफरीदी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो गवर्नर राज का इम्कान है। फैसल करीम कुंडी का नाम मुनासिब है। हर मसले की चाबी सदर आसिफ अली जरदारी के पास होती है। रियासत मुखालिफ अनासिर को बैरून मुल्क भी नहीं छोड़ा जाएगा। दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस हर शख्स के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो गई। रियासत का दो टोक फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फेक न्यूज़ फैलाने वालों को कहीं तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। बैरून मुल्क बातें करने वालों को जल्द पाकिस्तान लाएंगे। इनके लीडर अमेरिका में खड़े होकर कहते थे कि मैं नवाज शरीफ का एसी उतार दूंगा। इनके लीडर वहां खड़े थे कि मैंने शाहिद अब्बासी को जेल में डाल दिया। लोगों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने की रिवायत यहां से डाली गई। बिल्कुल हमारी पीपल्स से तलखी थी। बिल्कुल हम एक दूसरे के साथ बदस्तों गिरेबां थे। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि भारतीय चैनल पर बैठकर मुल्क को बदनाम किया जाए। PTI दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। मिसाक जमहूरियत के बाद मुल्क में सियासी अमल बहाल हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि हमने PTI दौर की तलखियाँ बर्दाश्त की हैं। उनके लीडर्स कहते थे, मियाँ नवाज शरीफ का AC उतरवा दूंगा। ये लोग सुबह शाम पता करते थे कि कहीं खाना या दवाई तो नहीं चली गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस धरने मुकम्मल तौर पर पाबंदी आए। डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दफ़ा 144 यकूम से 3 दिसंबर तक लगाई गई है। गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फौरी हरकत में आएगा। शहरी किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा ना बने, जिला इंतजामिया की अपील। आप लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा, हमने तो नहीं कहा। ऐवान में झगड़े होते हैं, आप लोगों ने भी एहतजाज किया। क्या आपके वज़ीर आला ने नहीं कहा था कि टांगे तोड़ देंगे? बैरिस्टर गौहर ने ऐवान से खिताब में कहा, इतनी तकसीम पैदा ना करें कि जमहूरियत का नुकसान हो जाए। आप हुकूमत की साइड ना लें, बल्कि अपना किरदार अदा करें। पार्लियामेंट के खिलाफ शरपसंद अनासिर एक बार फिर मुतहर्रिक। 2014 में नाकामी के बाद पार्लियामेंट पर दोबारा हमले की नाकाम साजिश। स्पीकर अयाज सादिक ने अपने बयान में वाज़ेह किया। कहा कि पार्लियामेंट और जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। बतौर कस्टोडियन पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई के बयान पर भी सख्त रद्द अमल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।